हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है करवा चौथ, तो आप सभी लोगों को करवा चौथ की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। तो आज का व्लॉग थोड़ा स्पेशल है। स्पेशल क्या, सभी लोगों को पता है स्पेशल डे है, तो आज का तो दिन ही स्पेशल है। तो इस वजह से मैंने कहा चलो थोड़ा सा व्लॉग बना लेते हैं जितना टाइम मिलेगा। और रात को क्या हुआ, मेहंदी लगाना बड़ा मुश्किल हो गया। मतलब अचानक से शिवी की तबीयत ख़राब हो गई, इसको वॉमिटिंग वगैरह होने लगी। लेकिन फिर रात में सोचा, जब ये सो गई फिर थोड़ी देर बाद दवाई दी तो आराम से सो गई। तो मेहंदी क्या, जस्ट मैंने यूँ ही सिंपल सी मेहंदी लगा ली थी, जस्ट फॉर ये सिर्फ मैंने 6 to 7 मिनट्स में लगाई थी। जल्दी जल्दी सी मोटी सी कटिंग करके ना, कीप का मोटा मुँह करके मोटी मोटी सी ऐसे लगा ली थी। उसके बाद राइट हैंड में बारी तो मेरे हस्बैंड ने ऐसे लगा दी थी, जो सिंपल सी। ठीक है, हाथों में मेहंदी लगाना एक शगुन होता है जो हमने पूरा कर लिया मेहंदी लगा के। क्योंकि अब बच्चे छोटे हैं तो ठीक है, फिर अगली बार जब बड़े हो जाएगी तब आराम से कर लेंगे, तब तो फिर हमेशा करना ही है। बच्चों को भी तो भी ध्यान देना होता है। तो अभी शिवी फ़िलहाल ठीक है, खेल रही है और मैं साथ के साथ तैयारियां कर रही हूँ। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी अपना सारा सामान जिससे मैं रेडी होंगी। और मैंने क्या क्या सामान निकाला है, जो भी थोड़ी बहुत ज्वेलरी जो मैं निकालूंगी, मतलब जो मैं पहनती हूँ, जो मेरी शादी की है। बाकी सारी चीज़ें तो नहीं पहनती, कम पहनती, मतलब सारी चीज़ें मीन्स कि बहुत सारी गोल्ड ज्वेलरी तो आजकल आपको पता ही है कि कोई भी नहीं पहनता। तो बस हाँ, शादी की जो मैं अपनी पायल हैं और नए बिछुए हैं वो पहनूंगी। मैं आपको दिखाती हूँ भी सारा सामान। तो यहाँ पर मैं आपको सारा सामान दिखाती हूँ जो जो मतलब मैंने अपने लिए रेडी कर रखा है, जो मैं शाम को जिससे मैं तैयार होंगी। शॉपिंग करी थी और मैंने थोड़ा बहुत, उसके बारे में भी मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने तो मैं ये साड़ी वेयर करने वाली हूँ करवा चौथ पे शाम को। ये साड़ी वैसे तो जब मैं पहनूंगी तो दिखेगा ही, पर फिर भी तो ये साड़ी है मेरी। ये मेरे पास काफ़ी टाइम से रखी हुई थी, मेरे को गिफ्ट में मिली थी, लेकिन मैं इसे पहन नहीं पाई। मैंने रेडी नहीं करवाया क्योंकि लास्ट ईयर तो मतलब मैं प्रेग्नेंट थी, शिवी थी पेट में, तो इसलिए मैंने सोचा कि फ़िटिंग वगैरह में थोड़ी सी चेंजेस आ जाएंगे ब्लाउज के, इसके वजह। और अभी ये मेरी शादी का जो है, शादी की चुन्नी है। ये मेरी शादी की चुन्नी है, ये मैरून कलर की है, इसमें रेड सा कुछ आ रहा है, मैरून कलर की है। ये बहुत प्यारी है, इसे भी मैं वेयर करूँगी ना। इसमें साइड में ये लगे हुए हैं, बहुत स्पेशल चुन्नी होती है ये हर किसी के लिए। जो हमारी शादी की चुन्नी है सभी जानते हैं, तो ये मेरी शादी की चुन्नी है, इसे मैं पूजा में पहनती हूँ। और ये पायल है, ये मेरी शादी की पायल है, तो इन्हें ही मैं वेयर करूँगी। मतलब हर साल मैं करवा चौथ इन्हें ज़रूर पहनती हूँ, करवा चौथ पे पायल पहनूँगी। और नेक्स्ट है, ये मेरी शादी का है, जिसे ना हाफ पेटी कमर बंद कहते हैं, हमारे इसे हाफ पेटी कहते हैं। ये कमर बंद होता है, तो ये हाफ में लगता है, मतलब ये फुल वाला नहीं है, हाफ वाला है। ये हम लोगों के साइड चलता है, तो इसे भी मैं ज़रूर वेयर करती हूँ अपने साथ। मतलब शादी की पहनूँगी। वो मेरी मम्मी ने इस बार मेरे मतलब जब शिवी हुई थी तो मेरी मम्मी ने मुझे दिए थे, तो वही बिछू मैं इस बार पहनूँगी। ये है, दिखते हैं आपको। तो ये तो है जो मैं वेयर करूँगी। और नेकलेस तो वही जो मैंने कल के ब्लॉग में दिखाया था, वही नेकलेस पहनूँगी। और नेकलेस और आज मैंने वो मंगलसूत्र एक छोटा वाला वेयर भी किया है। ये मैंने कहा चलो आज यही पहन लेते हैं। और ये वाला नेकलेस पहनूँगी मैं आज, और बड़ा वाला जो लॉन्ग वाला मंगलसूत्र था वो पहनूँगी इसके साथ। क्योंकि मेरा वाला जो मैंने ऑर्डर किया था वो
उसका ना कान का टूटा हुआ था, तो मैंने रिटर्न के लिए तुरंत लगा दिया था, तो वो पिकअप के लिए भी आ गया है और चला गया है, लेके जा चुके हैं। और हाँ, बैंगल्स का सेट मैं दिखाना कल भी भूल गई थी, तो मैंने बैंगल्स का सेट ना बनवाया था। मेरा इस बार छोड़ने का मन नहीं था, तो ये बैंगल्स का सेट है। वैसे तो इसमें ये वाले जो कड़े हैं ये नहीं लगे हुए थे, ये मैंने मेरे पास पहले से रखे हुए थे, मैंने लास्ट ईयर ख़रीदे थे गाज़ियाबाद से। तो ये वाले ना कड़े इसके साथ सेट करके ये काफ़ी सुंदर लग रहा था, तो मैंने कहा चलो इस तरह से लगा के पहन लेंगे तो थोड़ा हैवी लुक भी आ जाएगा और लुक भी अच्छा लगेगा, कंप्लीट हो जाएगा। वैसे थोड़ा सिंपल सा हल्का लुक लग रहा था। और हाँ, मैंने बायने के लिए क्या क्या ख़रीदा है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो बायने के लिए मैंने ये बिछुए हैं, ये बिछुए मैं रखती हूँ, ये मैं मतलब 7 या 9 चीज़ें रखती हूँ बायने के लिए। तो उसमें ये बिछुए हैं। एक्चुअली क्या है कि मतलब अपनी मेरी मदर इन लॉ तो मतलब मेरे ससुर जी नहीं है, तो ये वाला बायने का जो श्रृंगार का सामान है मैं वो उनको नहीं देती। हमारी दूसरी एक मेरी सास है, मेरे हस्बैंड की बुआ, तो मैं उन्हें दे देती हूँ। और ये साड़ी मैंने बायने के लिए खरीदी है अपने मदर इन लॉ के लिए। मेरे हस्बैंड पसंद करके आए हैं। एक्चुअली क्या होता है कि मतलब हम लोग देते तो हैं हर साल, मतलब साड़ी तो मैं हर साल ही रखती हूँ पूजा में, बायने में साड़ी और श्रृंगार का सामान रखती हूँ। तो साड़ी मैं अपनी मदर इन लॉ को देती हूँ और श्रृंगार का सामान मैं अलग से रखती हूँ। वो मैं पहले अपने सिस्टर इन लॉ को देती थी, लेकिन अभी कुछ दिन मतलब लास्ट टाइम नहीं दिया था, लास्ट टाइम वो आई नहीं थी तो मैंने उसे दिया ही नहीं, और मैंने इनकी बुआ को दिया था। तो वही अब इस साल देखते हैं क्या होता है। बायने का सामान के लिए है वो एक ये बिंदी का पत्ता है और ये चूड़ियाँ हैं, रेड कलर की चूड़ियाँ हैं ये। मतलब इस तरीके का सामान होता है कि बायने में तो ऐसे रेड यूज़ होता है ना, तो उसके हिसाब से रखा जाता है। ऐसी चूड़ियाँ हैं ये एक डिब्बी चूड़ियाँ हैं, और ये भी मैं इसमें रख देती हूँ अपने इसी बायने के सामान में। चूड़ियाँ बिछुए हो जाते हैं, और एक ये हो गया बिंदी का पत्ता, 3 चीज़ें हो गई। ये महावर हो गई एक, 4, ये लिपस्टिक हो गई, ये थोड़ी रेडिश टाइप की है, रेड मैरून। और एक ये सिंदूर की डिब्बी, हम लोगों के साइड ऑरेंज सिंदूर चलता है, तो मैं ऑरेंज सिंदूर ही खरीदती हूँ क्योंकि यहाँ पे लोग ऑरेंज सिंदूर ज़्यादा लगाते हैं। और ये एक नेल पेंट। तो ये टोटल 7 चीज़ें हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 चूड़ियाँ मिला के। और इसके साथ मैं थोड़ा सा इसके साथ नेक रख देती हूँ। तो ये चीज़ें हैं, और साड़ी और नेक अलग से जो है वो मैं अपनी सास को दे देती हूँ। ये बेसिक सामान है, और बाकी तो सबको पता है कि लिपस्टिक, नेल पॉलिश, ये सब तो मैंने सब ऑर्डर किया था। अभी जो कल मैंने नेल पेंट मंगवाए थे वो मेरे पास रेड मैरून टाइप का एक है, मैंने वो रखा हुआ है। तो वो सब मैं नॉर्मल जो मेकअप में यूज़ होगा वो सब मैं नहीं यहाँ पे दिखा रही हूँ, वो सब नॉर्मल है क्योंकि और उसको क्या दिखाना, तो वो मैं जब तैयार होंगी तो उसी में आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं तैयार नहाने के बाद नहा धो के मैं यहाँ पे आई हूँ अपने पैरों में रंग लगाने के लिए आलता, और यहाँ पे मैंने अपने पैरों में रंग लगा लिया सबसे पहले। थोड़ी देर शिवी कम से कम खेल लेगी और तो मैं आराम से रेडी हो पाऊँगी, वरना बीच में रोएगी तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो अभी शिवी जा रही है अपनी दादी बाज के लू करने। हाँ मम्मा जल्दी से रेडी होगी, जल्दी से पूजा करके और तो फिर मिलते हैं आपसे। तो यहाँ पर शिवी चली गई है और मैंने फटाफट अपना मेकअप स्टार्ट कर दिया है क्योंकि काफ़ी टाइम होने वाला था, 6 बज गए थे। तो मैं सोच रही थी जल्दी से मेकअप करके फिर मैं तैयार हो जाऊँ तो
मैंने फटाफट मेकअप स्टार्ट किया और फटाफट साड़ी पहन के रेडी हो गई। तो ये मेरा फाइनल लुक है। और मैंने मेकअप करके साड़ी वगैरह पहन के सारी ज्वेलरी पहन के कंघी भी कर ली है। और यहाँ पर से तो यहाँ पर हम लोग रेडी होने के बाद छत पे आ गए हैं और सारा सामान इकट्ठा करके सब जगह सामान सेट कर लिया है और पूजा करने की तैयारी कर रहे हैं। मैं आरव से बोल रही थी कि एक बार ज़रा सही से कर दो कैमरा, ताकि सब कुछ अच्छे से रिकॉर्ड हो जाए। और हम लोग पूरी तैयारी कर चुके थे, बस अब पूजा स्टार्ट होने ही वाली थी। तो वही जो बचा कुचा जिसका सामान जो जगह पे नहीं था वो सब हम लोग देख रहे थे कि कोई चीज़ कहीं ऐसा तो नहीं भूल गए, क्योंकि छत ऊपर लेके आए थे ना, तो नीचे रहता तो ध्यान रहता है। अब यहाँ ऊपर लेके आए थे तो इस वजह से कहीं ऐसा ना हो कि कोई सामान इधर उधर हो गया। तो वही सब मैं चेक कर रही थी और सारा सामान निकाल के अपनी जगह पे रख रही थी। अब यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो गई है, कथा पढ़ रही थी मेरी फ्रेंड। और तो मैं भी मैंने बोला कि मैं पढ़ लेती, तो बोले नहीं नहीं तुम रहने दो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मतलब तबीयत क्या, गला सूख रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा, तो इसी वजह से मेरे को। तो उन्होंने कहानी पढ़ी थी, उसके बाद फिर थोड़ी कहानी उन्होंने पढ़ी, फिर थोड़ी आधी मैंने पढ़ी थी। तो इस तरह हमारी पूजा हो गई थी स्टार्ट।
तो यहाँ पर कथा हो चुकी थी और हम लोग अब आरती करने के लिए खड़े हो गए थे और सब लोग बारी बारी आरती कर रहे थे। मैं साथ में कथा मतलब आरती पढ़ने के लिए बुक भी ले रखी थी मैंने हाथ में कि चलो आरती पढ़ लेते हैं साथ में। तो साथ में आरती पढ़ भी रहे थे और आरती करते जा रहे थे। और पूजा होने के बाद मतलब आरती वगैरह ख़त्म होने के बाद हम लोग देख रहे थे कि चाँद निकला कि नहीं, और चाँद का वेट करने लगे थे सभी लोग। तब तक मेरे हस्बैंड भी ऑफिस से आ चुके थे। तो आरव गया था उनको बुलाने के लिए कि पापा चलिए चाँद निकल आया है। और चाँद निकल आया था तो अब यहाँ पर मेरी फ्रेंड पहले कर रही थी, उनके हस्बैंड आ गए थे पहले, तो वो अपना करने लगी थी व्रत खोलने के लिए उनकी पूजा और चाँद को अर्घ दे रही थी। अभी मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं पहले उनको हो जाने दो उसके बाद हम करेंगे। तो उनका व्रत खोलने के बाद फिर हम लोग अपना व्रत खोलने के लिए मैं भी अपने हस्बैंड को बोल रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो तब तक वो अपना व्रत खोल रही है तब तक मैं इधर अर्घ दे देती हूँ। तो मैंने चंद्रमा को अर्घ दे रही थी। तो उनका व्रत कंप्लीट हो गया था, वो अपने पैर वगैरह छू के पानी पी रही थी। तो उनका भी रिकॉर्ड हो गया था, मतलब रिकॉर्डिंग पे कैमरा तो लगा ही रखा था तो सारा ही हो रहा था। इनके हस्बैंड आ गए थे तो ये पहले कर रही थी और हम लोग वेट कर रहे थे कि चलो पहले उनका हो जाने दो उसके बाद हम करेंगे। मेरे हस्बैंड को ना एक्चुअली शर्म बहुत आती है, कैमरे के सामने आना ही नहीं चाहते। तो उनको लग रहा था कि मतलब रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, वो रिकॉर्ड करवाना ही नहीं चाह रहे थे। लेकिन मैंने कैमरा ऑन कर रखा था तो मजबूरन जो है कि अपना आ गए थे। फिर शिवी उनके पास ही थी तो बोलने लगे कि पहले शिवी को हटा दो। मैंने कहा मैं चंद्रमा की पूजा कर रही थी तो बोलने लगी कि शिवी पहले, यहाँ पर मैं चंद्रमा की पूजा कर रही थी, मैंने कहा पहले उनकी पूजा कर लेते हैं उसके बाद फिर मैं अपने हस्बैंड को बोलने लगी कि आप भी आ जाइए तो हम मैं आपकी मतलब आपको भी। तो यहाँ पर आरती उतार देते करने के बाद मैं अपने हस्बैंड को बोलने लगी कि इधर आ जाइए। तो बोलने लगी इधर आओ, उनको शर्म आ रही थी कैमरे के सामने आने में। तो मैंने कहा उधर अंधेरा है काफ़ी, इधर लाइट जल रही है तो आप इधर आ जाइए। तब वो इधर आए, तब मैं फिर उनकी पूजा कर रही थी, इधर आरती उतार रही थी। तो उनको बहुत शर्म आ रही थी कैमरे के सामने और लाइट चल रही थी ना तो काफ़ी कीड़े वगैरह आ रहे थे तो इसी वजह से वो इतना ज़्यादा हिल रहे थे। और फिर आरती उतारने के बाद मैंने उनको टीका लगाया और अक्षत से थोड़ा सा मतलब अक्षत छिड़के। उसके बाद फिर मैंने छलनी से चाँद को देखा, फिर उसके बाद अपने हस्बैंड को देखा और उनके पैर छुए। पैर छूने के बाद मैंने उनको बोला आशीर्वाद तो दो। कहने लगे हाँ मेरा आशीर्वाद तो है तुम्हारे साथ। वो मतलब ना उनको ये सब करना और इतना ज़्यादा वो करते हैं ना कि ये सब करना इतना ज़्यादा मतलब उसके लिए वो उनको लगता है कि ये सब करने की क्या ज़रूरत है। तो इसी वजह से थोड़ा सा ना उनको लगता है कि ये सब दिखावा, मतलब कैमरे की वजह से वो ज़्यादा ही शाय हो रहे थे। तो फिर उसके बाद फिर उन्होंने मेरा व्रत खोला, पहले मिठाई खिलाई थोड़ी सी, फिर उसके बाद पानी पिला के मेरा व्रत खोला। और मुझे तो इतनी तेज़ प्यास लग रही थी, मन कर रहा था और पानी पीने का। कहने लगे थोड़ा पानी पियो फिर नीचे चल के पी लेना। तो इस तरह से हमारा करवा चौथ का व्रत पूरा हुआ और ये हमारा करवा चौथ ब्लॉग कंप्लीट होता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।
यहाँ पर मेरे हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा मतलब शर्माते कि नहीं, मुझे कैमरे के सामने पानी नहीं पिलाना, मेरे को नहीं, मैं नहीं चाहता कि सब लोग मुझे देखें। तो मैंने कहा नहीं नहीं, ज़बरदस्ती पिलाना पड़ेगा आपको, तब पिलाया।